इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस बार के इलेक्शन में किस तरीके से घबराई हुई है, डरी हुई है, ये कई जगह की तस्वीरें देखकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा। प्रधानमंत्री जी के भाषणों से भी आपको ये पता लग गया होगा किस तरीके के भाषण वो दे रहे हैं। मीडिया के सामने कुछ और बयानबाजी करते हैं, मंच पर कुछ और बोलते हैं। यही वजह है कि अब जनता को भी मोदी जी पर भरोसा नहीं हो रहा है और चुनाव जीतने के लिए अब साम दाम दंड भेद हर तरीके अपनाने की कोशिश भी की जा रही है। अब जब चुनाव भाषणों से नहीं जीता जा रहा है, मुद्दों से नहीं जीता जा रहा है, तो एक अलग तरीका होता है कि चुनाव को प्रभावित किया जाए। और वही कोशिश अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा हो रही है, कार्यकर्ताओं द्वारा हो रही है, कुछ अधिकारियों द्वारा भी हो रही है। हमने आपको कई खबरें दिखाई थी कि मध्य प्रदेश में कैसे एक पीठासीन अधिकारी मोदी को वोट करने की बात कह रही थी, और अब एक वीडियो आया है फतेहपुर से। दरअसल फतेहपुर में भी बीजेपी की सीट फंसी हुई, ऐसा लोग बता रहे हैं कि जिस तरीके से वहां पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है और जिस तरीके से चीजें हो रही हैं वो बीजेपी के फेवर में नहीं जा रही, ऐसा लोग बता रहे हैं। और अब वहां के चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता धांधली करते हुए नजर आ रहे हैं। वो जबरन महिलाओं को पकड़ कर ले जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के निशान के सामने यानी कमल के निशान पर वोट डलवा रहे हैं। अब बताइए जरा, क्या चुनाव आयोग ये सब नहीं देखेगा? कि चुनाव आयोग आंख मूंद कर बैठ जाएगा और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करेगा, निष्पक्षता की बात करेगा कि हम तो निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं। लेकिन अगर इस तरीके से एक महिला के वोट को जबरन भारतीय जनता पार्टी में डाल दिया जाएगा तो निष्पक्ष चुनाव की गुंजाइश तो रही नहीं जाएगी। फिर यह सवाल खड़ा हो जाएगा कि क्या मतलब है चुनाव का, क्या मतलब है लोकतंत्र का। भारत जो इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसका क्या मतलब है? जब 400 पार का नारा मोदी जी लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इलेक्शन नहीं करवाना चाहिए। सीधे इनको 400 पार दे दो, ये चुनाव जीत गए हैं, सत्ता में फिर से विराजमान हो जाएं। ये जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, इन आंकड़ों को सही बनाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उसी पर सवाल हो रहा है। ज्यादा देर न करते हुए पहले मैं उस महिला का बयान सुनाता हूं जिसके साथ यह हादसा हुआ है और जिसके वोट के अधिकार को छीना गया है। लोकतंत्र की हत्या की बात मैं एक बार फिर से कहूंगा, लेकिन आप यह भी कह सकते हैं कि लोकतंत्र की मर्यादा सिर्फ दिखने दिखाने के लिए रह गई है। लोकतंत्र की मर्यादा बार बार तार तार हो रही है। पहले जरा आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिएगा भी, समझिएगा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का यह वीडियो है, देखिए। हाथ पकड़ के साइकिल डाल का ऊपर वाले मान, जैसे साइकिल ऊपर बनी और नीचे वाले वो खाने बगल में डाले का है और वो मैंने डरवा से हमको 20 वाली में डरवा दी कमल में। अच्छा, हाँ, तो जबरदस्ती खबर ना मोटा मोटा। अच्छा, तो वो पकड़ के हमारा हाथ उसमें डरवा दिया। हम कहते कि हमारे नहीं जानते हैं तो तुमको ये कहना चाहिए कि जहाँ तुम्हारी मर्जी वो तहाँ डालिए। तो वो अपन जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़ के डरवा दिया। मारा चार चटकाना सारे चुप रहा। तो देख लिया आपने, सुन भी लिया, समझ भी लिया कि माता जी कह रही थी हमको तो साइकिल पे दबाना था, लेकिन वो एजेंट हमारे पीछे पीछे एजेंट आया। कौन आया? वो गया और उसने जबरन कमल के फूल वाले पे दबवा दिया। अब बताइए जरा, महिला को दिखाई तो देता है और समझ में भी आता है। अब महिलाओं के साथ इस तरीके की धांधली एक एक वोट की जाएगी और एक नहीं, ऐसे पता नहीं कितने होंगे। कुछ तो बोल ही नहीं पाते होंगे, कुछ जो चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उनसे जबरन ये लोग ऐसा कर रहे होंगे। अगर एक एक बूथ पे 100-100 वोटों का भी हेरफेर कर जाते हैं तो आप समझिए कि एक लोकसभा क्षेत्र में कितने बूथ होते हैं। और अगर इनको आप कैलकुलेशन करेंगे तो लाखों से वोट ज्यादा जाएगा। यानी जो हार रहा प्रत्याशी है वो भी जीत जाएगा और जो जीत रहा वो हार जाएगा। इस तरीके की धांधली हो रही है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं और सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किस हद तक गिर सकती है कि एक एक वोट, महिलाओं के वोट का जो अधिकार उनको प्राप्त है, जो लोकतंत्र अधिकार देता है, उस अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है। अब जरा इस पर लोगों कुछ रिएक्शंस भी आए हैं, लेकिन अब आपको रायबरेली भी ले चलते हैं। रायबरेली में भी एक जगह से खबर आती है कि वहां पर भैया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के भाई और बेटे पहुंचते हैं और वहां कांग्रेस के एजेंट बाहर बैठे रहते हैं। उन लोगों की पर्ची वर्ची छीन छान के फाड़ फूड़ के फेंक देते हैं, कहते हैं कुछ नहीं है, तुम लोग हटो यहां से, नहीं गोली चल जाएगी। आप समझिए, मतलब इलेक्शन जीतने के लिए इस तरीके की गुंडागर्दी करना यह दर्शाता है कि भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है तो आगे क्या कुछ होने वाला है। अब जरा सुनिए कि वहां पर जो एजेंट थे, वो जो लोग थे, वो क्या कुछ कह रहे हैं। सुनिए, वीडियो देखिए। सर, हम लोग जो है कि पर्ची काट रहे थे और वो लोग आए 10-12 लोग और हमारे लोगों से छीन गया, बोले ये गलत हो रहा है।
आप लोग क्या कर रहे हैं, और छीन के लेके चले गए। आपको किसका बस्ता मिला था? 312 का। 312 किस पार्टी से? कांग्रेस से। कौन से पार्टी के लोग आए थे यहाँ? बीजेपी के। कौन आया था? अवधेश सिंह और एक कौन? ये अवधेश सिंह कौन है? अभी तो दिनेश एमएलसी के भाई और उनका लड़का। तो जब वो आए तो क्या किए वो? वो लोग आए यहाँ, अचानक आए 4-5 गाड़ी से, और लिस्ट यहाँ पर्ची काटी जा रही थी। हाँ? और पर्ची उठाकर तुरंत झोलम भरे, फाड़ दिया, पूरा बस्ता उठा ले गया। धमकी भी दिया, कहे अभी गोली चल जाएगी, ये होगा, और तुरंत यहाँ गाड़ी से निकल लिए। तो आपके पास दूसरी कोई संख्या कम थी, इसलिए कुछ लोग कह नहीं पाए। सुन लिया आपने, ये वहां की आम जनता है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के भाई और उसके बेटे की करतूत को बयां कर रहे हैं। वो बता रहे हैं किस तरीके से आकर यहां कांग्रेस के जो बूथ एजेंट बैठे हुए थे, जो पर्चियां काट के लोगों को दे रहे थे, जो मदद कर रहे थे वोटर्स की, उन सबके साथ बदतमीजियां की गई है। तो आप समझिए कि ये तो हमने आपको 2 वीडियो दिखाए हैं। कई जगह की ऐसी घटनाएं भी होंगी जहां का वीडियो ही नहीं बन पाया होगा, जहां पर किस तरीके से धांधली की गई हुई इसका अंदाजा भी आपको नहीं लग सकता है। इससे पहले भी लखीमपुर से खबर आई थी कि वहां पर एक महिला ये बता रही कि हम वोट साइकिल में दबा रहे थे, वोट कहीं और हमारा जा रहा था। मशीन की गड़बड़ियों के कई मामले सामने आए हैं। ये सब दर्शाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो चुनाव को प्रभावित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जीत तो रहे नहीं। पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण में वोट परसेंटेज का कम होना बीजेपी के लिए घबराहट का सबब बन गया है। बीजेपी अंदर से घबराई हुई है, डर लग रहा है कहीं 400 पार के चक्कर में इस बार मामला गड़बड़ न हो जाए। और यही आपने देखा भी है, क्योंकि अमित शाह घबराए हुए मध्य प्रदेश पहुंचे थे तो उन्होंने विधायकों को और मंत्रियों की क्लास लगाई थी। विधायकों की तो कम लगाई, मंत्रियों की ज्यादा लगा दी कि जिस को मंत्री बनाया गया, अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ और बीजेपी हारी तो ये जान लेना कि तुम्हारा मंत्री पद गया। तो आप समझिए घबराहट है। आप मध्य प्रदेश का आंकड़ा उठाइए, वहां भारतीय जनता पार्टी को नुकसान की संभावना दिखाई दे रही है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। हरियाणा में बीजेपी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। आप राजस्थान चले जाइए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। फायदा कहां से हो रहा है? हर जगह तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। तो इस बार का जो वोटर है वो साइलेंट तरीके से वोट कर रहा है, और सीधे तौर पर ये जो दिखाई दे रहा है ये है कि ये विरोध है, ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है जो सरकार के खिलाफ काम करता है। यानी सत्ता पक्ष के विरोध का ये जो सिंबल है, ये पहला सिंबल है, जो शांतिपूर्वक विरोध, यानी वोट डालने ही नहीं जाना है। आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, युवा बेरोजगारी से त्रस्त है, किसान परेशान है, किसान के लिए कुछ हुआ ही नहीं है। भले ही 6,000 रुपए सालाना भेजे जा रहे हैं, लेकिन उससे किसान का कोई भला होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। किसान परेशान, युवा परेशान, और आम इंसान महंगाई से परेशान। और इन्हीं मुद्दों पर अब विपक्ष चुनाव लड़ रहा है, और ये मुद्दे बीजेपी पर हावी होते दिखाई दे रहे हैं। यानी बीजेपी इन मुद्दों से घिरती हुई नजर आ रही है, और शायद यही वजह कि वोटिंग परसेंटेज में कमी होना इसका भी एक कारण हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी अब इसीलिए इस 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए इस तरीके के तिकड़म बिड़ा रही है। किसी को भी पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। यहां तक कि आप समझिए कि ओम प्रकाश राजभर की गालियां सुनने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने पक्ष में लिया, क्योंकि उनके वोट चाहिए, क्योंकि 400 पार जाना है। लेकिन अब संभावना है, क्या होता है ये 4 जून को स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, चुनाव आयोग को जरूर ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके के मसलों पर संज्ञान ले और इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।